वह वहाँ दुल्हन के भेष में पहुँच गए। वह मंगरू का इंतजार करने लगे। इधर जब मंगरू के घर वालों को पता चला कि ये लोग शादी करने वाले हैं, तो उन्होंने मंगरू को घर में कैद कर दिया और मारते मारते उसे अधमरा कर दिया। उसके घर वालों ने कहा कि अगर तुझे खुदकुशी करना है तो घर में करो, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। मंगरू चिल्लाता रहा, चीखता रहा, सुगिया का नाम लेता रहा। वह बार बार कहता रहा कि मैं सुगिया के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उधर सुगिया बेचैन से मंदिर में मंगरू का इंतजार कर रही थी। अब वह रास्ते पर आते जाते लोगों से फ़ोन मांगती और मंगरू को फ़ोन लगाती, लेकिन मंगरू को कोई उसका जवाब नहीं मिलता। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। सुगिया बेचैन सी भटकती रही। वह बार बार उस रास्ते पे ताकती रही जिधर से मंगरू आने वाला था। रात हो चली थी। सुगिया को अब डर लगने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था, अब कहीं कोई नहीं आ रहा था। सुगिया को एक अजब सा डर समा गया। वह जंगल की ओर भागी और एक गुफा में जाकर के छिप गई। जो राहगीर उस गांव से गुजर रहे थे वो लोग उस गांव में गए और उन्होंने कहा कि एक लड़की दुल्हन के भेष में है जो हर किसी आते जाते से फ़ोन मांगती है और कॉल करती है। कौन है इस गांव का वो लड़का? वो किसे बुला रही है? वो बार बार मंगरू मंगरू करती रहती है। उसके कहने पर उसके घर वाले उसे ढूंढने गए, लेकिन सुगिया का कोई पता नहीं चला। वे लोग थक हार करके वापस घर आ गए। उधर सुगिया 2 दिनों से बिना खाए पिए जंगल में भटक रही थी। उसका शरीर जवाब दे चुका था, उसका मन हार चुका था, लेकिन फिर भी उसने मंगरू का आस नहीं छोड़ा। वो फिर जंगल से रास्ते पे आ गई और फिर किसी से मोबाइल मांगती और मंगरू को कॉल लगाती, लेकिन मंगरू का कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि उसके घर वालों ने उसका फ़ोन जब्त कर लिया था और स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन सुगिया को यह कहाँ पता था। उसे तो यही लग रहा था कि मेरा मंगरू धोखेबाज नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं आ रहे हो मंगरू, क्यों नहीं आ रहे हो? अब मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं? फिर से रात हो चली थी। इस बार एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी सुगिया के साथ। उस रात कुछ माओवादियों ने सुगिया को देख लिया। उन्होंने उसे जबरन जंगल ले गए और उसी के साथ रात भर बलात्कार किया। सुगिया दर्द से तड़पती रही, चूँकि वह पहले से ही अधमरी हो चुकी थी, भूख प्यास से तड़प रही थी और ऊपर से यह शारीरिक कष्ट सुगिया को अंदर तक तोड़ चुका था। माओवादियों ने सुबह होते ही उसे बीच रास्ते पे फेंक दिया। सुगिया मरी सी अधनंगी सी पड़ी हुई थी। धीरे धीरे करके उसे होश आया और जब उसे होश आया तो वो अपने आप को देख करके कांप गई। वह रोने बिलखने लगी और फिर से मंगरू मंगरू का आवाज़ लगाने लगी। सुगिया एक बार फिर से हिम्मत करके उठी, झील की तरफ चल दी। वह एक बार कातिर नज़रों से अपने गांव की तरफ देखा, मंगरू का इंतजार किया और फिर झील में छलांग लगा दी। उसने आत्महत्या कर ली। कहानी तो अब एक नया मोड़ ले चुकी है। सुगिया की मौत की खबर गांव में आग से भी तेज फैल चुकी होती है। उड़ते उड़ते खबर मंगरू के कानों तक जाता है। मंगरू चूंकि पहले से ही अधमरा हो चुका था, अब वह बिल्कुल मर चुका था। सुगिया की मौत की खबर सुनकर वह बेतहाशा भागने लगा, चिल्लाने लगा, सुगिया सुगिया तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा कातिल हूँ। मैंने तुम्हें मार डाला। मैंने तुम्हारा वादा पूरा नहीं किया। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुगिया ने किसी को अपने आप को भूलने नहीं दिया। अब वह रास्ते पर आते जाते लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। वह लोगों से कहती थी
भैया ज़रा अपना फ़ोन देना, मुझे मंगरू को एक कॉल लगाना है। प्लीज़ भैया ज़रा एक फ़ोन देना, मुझे मंगरू को एक कॉल लगाना है। लोग हक्का बक्का से इधर उधर ताकते, लेकिन सिर्फ आवाज़ सुनाई देती थी, वो दिखाई नहीं देती थी। कुछ लोग डर जाते थे, कुछ लोग सहम जाते थे और कुछ लोग बेहोश तक हो जाते थे। अब सुगिया धीरे धीरे मंगरू को भी आसपास दिखाई देने लगी थी। वह आसपास दिखती तो मंगरू बेतहाशा पागलों की तरह उसके पीछे भागता और उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वह उसके पकड़ में नहीं आती। बात हद से ज़्यादा बढ़ती गई, मंगरू का पागलपन बढ़ता गया। एक अजीब सी बात थी कि वह सिर्फ मंगरू को ही दिखाई देती थी, बाकी किसी लोगों को नहीं। अब ये हाल हो चुका था कि मंगरू पागल हो गया था। मंगरू के घरवाले भी हार मान चुके थे। मंगरू चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता था। वह एक ही शब्द चिल्लाता था, सुगिया तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आने वाला हूँ। गांव वाले और घर वाले उस पर तरस खाने लगे। उसकी हालत देख करके परिवार वाले रोने लगे कि काश ये मर भी जाता। लेकिन मंगरू का पागलपन ठीक नहीं हुआ। घर वालों ने उसे रांची पागल खाने में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन वहां डॉक्टर और विज्ञान सब फेल हो चुके थे। घर वालों ने उसकी झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन कुछ भी काम ना आया। मंगरू फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो दोस्तों, मेरी कहानी में तो एक लड़की ने खुदकुशी किया है, लेकिन भारत जैसे देश में ऐसे कितने प्रेमी युगलों को जिंदा जला दिया गया है, उन्हें जान से मार दिया गया है। दोस्तों, हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को सपोर्ट करने की, उनकी भावनाओं को समझने की। तो मेरी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। मैं आगे भी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी आपको सुनाती रहूँगी और आपका मनोरंजन करती रहूँगी। तो दोस्तों बताइएगा मेरी कहानी आपको कैसी लगती है, और मेरी कहानियों को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।